Hello everyone, welcome to my channel Shiksha the Easy Learning. Today we are going to do class 10 English CBSE NCERT based book First Flight Chapter 1 A Letter to God by G.L. Fuentes. ये जो टाइटल है अ लेटर टू गॉड ये सजेस्ट करती है कि एक कैरेक्टर है लेसन में जो गॉड को एक लेटर लिखता है। हमारे पास तो ऐसे गॉड के लिए कोई मेलिंग एड्रेस तो है नहीं जिसके थ्रू हम गॉड को लेटर लिख सके, बट जो कैरेक्टर है इस लेसन में वो गॉड को लेटर लिखता है। इसका मतलब ये है जो बंदा है, जो कैरेक्टर है, उसका फेथ गॉड के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग है। सो लेट्स बिगिन। इस लेसन का जो मेन कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का नाम है लैंचो। लैंचो एक फार्मर होता है, बहुत डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग फार्मर होता है। उसके काफ़ी कॉर्नफील्ड्स होते हैं। तो शुरुआत इस तरह से है इस स्टोरी का कि इसमें एक हाउस डिस्क्राइब किया गया है। बहुत ब्यूटीफुल सा हाउस है, छोटा सा हाउस है एक क्रेस्ट के ऊपर। क्रेस्ट मीन्स एक छोटे से हिल के ऊपर एक ब्यूटीफुल सा हाउस है जो कि लैंचो का होता है। उस हाउस के नीचे का जो व्यू है वो काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। नीचे रिवर बहती होती रहती है, काफ़ी कॉर्नफील्ड्स दिखते हैं जिसके फ्लावर्स लगे हुए रहते हैं। दैट मीन्स इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है कुछ ही टाइम बाद। बस कमी रहती है तो सिर्फ एक ही चीज़ की, एंड दैट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो लैंचो अपने फील्ड में, अपने हाउस के बाहर अपने फील्ड में रहता है। ऊपर आसमान की ओर देख के कहता है बस अभी मुझे इंतज़ार है तो एक अच्छी खासी बारिश का, जिससे मेरी फसल अच्छी हो जाए। इतने में मिसेस लैंचो की जो वाइफ होती है वो अंदर हाउस के अंदर डिनर प्रिपेयर कर रही होती है। तो वो अंदर से रिप्लाई करती है, हाँ भगवान ने अगर ऐसा चाहा तो ऐसा ज़रूर होगा। लैंचो के कुछ बॉयज़ होते हैं, कुछ यंगर एंड कुछ ओल्डर। जो यंगर बॉयज़ होते हैं वो हाउस के सामने ही खेल रहे होते हैं और जो ओल्डर बॉयज़ होते हैं वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं। इतने में डिनर रेडी हो जाता है और मिसेस लैंचो अपने हाउस के अंदर से आवाज़ देती है कि डिनर के लिए सब आ जाए, और सभी डिनर के लिए अंदर आ जाते हैं और अपना डिनर शुरू करते हैं। इतने में ही बारिश की बूंदें धीरे धीरे आने लगती है। लैंचो समझ जाता है कि अभी बारिश आने वाली है, तो वो अपने घर के बाहर निकल जाता है, अपने फील्ड में खड़े रह के बारिश को महसूस करना चाहता है। और फिर जब वो अंदर आता है तो खुशियों से कहता है कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, बारिश आ गया, दैट मीन्स अब सब कुछ अच्छा ही होगा। बट थोड़े देर में बहुत तेज़ से हवा चलने लगती है। लैंचो थोड़ा सा घबरा जाता है और धीरे धीरे काफ़ी तेज़ हवा होने लग जाती है और बारिश भी बहुत ज़ोरों से हो जाती है। लैंचो समझ जाता है कि ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर बहुत ज़ोर से बारिश इसी तरह से गिरने लग गई तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है कि तुरंत ही ओले की बारिश शुरू हो जाती है। जहाँ पर लैंचो परेशान हुआ रहता है उतने में उसके जो बॉयज़ होते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं, वो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं ओले को देख के। ओले जो होते हैं वो पर्ल्स के जैसे दिखते हैं, मोती के जैसे दिखते हैं, तो उसके बच्चे काफ़ी खुश होते हैं और उसे इकट्ठा करने लग जाते हैं। बट वहीं लैंचो काफ़ी परेशान हो जाता है और ये ओले की बारिश काफ़ी घंटों तक चलती रहती है। इसी तरह से पूरा एंटायर वैली जो होता है वो ओले से भर जाती है। उसका जो कॉर्नफील्ड होता है उस सारे प्लांट्स गिर जाते हैं, एक भी पत्ता नहीं बचता प्लांट्स में, और प्लांट्स के ऊपर जो फ्लावर्स भी लगे हुए रहते हैं ना वो भी सारे गिर जाते हैं। और लैंचो का हार्ट एकदम सौरों से फील हो जाता है, मतलब उसका जो मन होता है, दिल होता है, वो काफ़ी दुखी हो जाता है। लैंचो बहुत निराश हो जाता है और सभी उसके परिवार वाले भी समझ जाते हैं कि इस बार सारी फसल बर्बाद हो गई। लैंचो काफ़ी दुखी होता है और वो कहता है इतना तो लोकट्स भी इतना बर्बादी नहीं करते। लोकट्स एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट होता है फ्लाई की तरह, जो खेतों में झुंड में आते और सारे फसल खराब कर देते। तो वही लैंचो कहता है कि इतने तो वो भी बर्बाद नहीं करते जितने ये ओले की बारिश ने कर दिया। वो उसका दिल बहुत दुखी हो जाता है, वो बहुत अपसेट हो जाता है। वही नहीं, घर के बाकी सभी लोग उस दिन बहुत निराश हो जाते हैं। सभी काफ़ी निराश हो जाते हैं।
लेकिन इसी बीच अगर कोई होता है जिसके मन में कोई होप होता है तो वो खुद लेंचो होता है। उससे गॉड के ऊपर इतना बिलीव होता है, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है कि उसके मन में इतना कुछ होने के बाद भी, उसका फसल इतना बर्बाद होने के बाद भी उसे यही विश्वास रहता है कि गॉड उसकी मदद करेगा। और कमिंग संडे को वो एक लेटर लिखता है। ये लेटर किसी और को नहीं, सिर्फ गॉड को लिखता है। उस लेटर में वो अपने सारे प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करता है और वो गॉड से कहता है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरे पूरी फैमिली इस साल हम भूख से मर जाएंगे। तो इस तरह से वो अपने लेटर को लिखता है और वो ये भी कहता है कि मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है। वो डिमांड करता है, उसे 100 पैसोस चाहिए। पैसो एक करेंसी है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में यूज़ होते थे। तो वो कहता है कि मुझे 100 पैसोस चाहिए। ये कह के वो लेटर को कंप्लीट करता है और खुद ही जाके मेल बॉक्स में वो लेटर ड्रॉप कर देता है। जब ये लेटर पोस्टमैन के हाथ लगता है तो वो हंस पड़ता है। और हमारे लिए भी ये बहुत एबनॉर्मल सा होगा कि कोई बंदा किसी गॉड को लेटर लिखे, क्योंकि हमारे पास तो गॉड का एड्रेस है नहीं जिसके बेसिस पे हम कोई लेटर लिख सके। बट फिर भी लेंचो का बिलीव इतना स्ट्रांग होता है कि उसे लगता है कि शायद उसका गॉड उसकी मदद करेगा। तो पोस्टमैन को ये चीज़ काफ़ी फ़नी लगती है और वो हंसते हंसते ये लेटर अपने बॉस के पास ले जाता है, यानी कि पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। और पोस्ट मास्टर भी लेटर को देख के हंस पड़ता है, पर तुरंत ही पोस्ट मास्टर जो होता है वो चुपचाप हो जाता है। इस लेसन में पोस्ट मास्टर का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी फ्रेंडली दिखाया गया है। तो जैसे ही वो लेटर देखता है, पहले तो उसे बहुत ज़ोर से हंसी आ जाती है, पर फिर तुरंत ही वो चुपचाप हो जाता है, शांत हो जाता है। वो सोचता है कि लेंचो जो इंसान जिसने ये लेटर लिखा है उसका बिलीव गॉड के ऊपर कितना स्ट्रांग है। वो सोचता है काश मेरा भी बिलीव किसी चीज़ के ऊपर इतना होता। और वो सोचता है कि नहीं, मुझे लेंचो के लेटर का रिप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो वो ये डिसाइड करके वो लेटर को ओपन करता है। बट जब वो लेटर को ओपन करता है तो वो देखता है, वो सारी बातें तो समझ लेता है, बट फिर वो देखता है कि लेंचो ने कुछ पैसे डिमांड किए, मतलब 100 पैसों डिमांड किया है। तो अब क्या करेगा? तो पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि वो अपने सैलरी का एक पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा और बाकी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को भी कहता है कि तुम लोग भी कुछ कुछ पैसे डोनेट करो चैरिटी के नाम पे, और सभी को कुछ कुछ पैसे डोनेट करने पड़ते हैं। तो कुल मिला के कुछ अराउंड 70 पैसोस होते हैं। पूरे तो नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी 70 पैसोस मोर देन हाफ हो जाते हैं। और पोस्ट मास्टर ये सारे पैसों को इकट्ठा करके एनवलप में डाल के और मेल बॉक्स में डाल देता है। कमिंग संडे लेंचो खुद ही आ जाता है पोस्ट ऑफिस और आके पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर है। वो बहुत कॉन्फिडेंटली आके पूछता है, जैसे कि उसे पता ही होता है कि गॉड उसे रिप्लाई करेगा। वो पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर है, तो पोस्टमैन बहुत जल्दी से ही उसे वो लेटर दे देता है। और लेंचो काफ़ी आराम से, काफ़ी कॉन्फिडेंटली वो लेटर ले भी लेता है। उसे काफ़ी नॉर्मल लगता है, जैसे कि वो बहुत श्योर था कि गॉड का रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो काफ़ी नॉर्मली जेन्युइनली वो लेटर को ओपन करता है। जब वो ओपन करता है तो वो उसका फेस में कुछ अलग सा एक्सप्रेशन हो जाता है। जब वो 70 पैसोस देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैंने तो डिमांड किया था 100 पैसों, बट आए तो है 70 पैसों। बट गॉड से तो ये गलती नहीं हो सकती। लेंचो ये मानता है कि गॉड से तो ये गलती नहीं हो सकती, तो ज़रूर ये यहाँ के एम्प्लॉयज़ का काम होगा। तो लेंचो ये सोचता है जो उसके 30 पैसोस रिमेनिंग जो थे वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए होंगे। तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वापस काउंटर में जाके पेन और पेपर मांगता है और वापस वो एक लेटर लिखता है। वापस लेटर लिखने के बाद वो मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। तो पोस्ट मास्टर को भी काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर बंदे को 70 पैसोस तो मिल गए, वापस ही किस चीज़ के लिए लेटर लिखा है। तो जल्द से जल्द पोस्ट मास्टर वो लेटर को ओपन करता है। जब वो लेटर को ओपन करता है तो काफ़ी शॉक हो जाता है उसका रिप्लाई देख के, मतलब गॉड का जो लेटर आया था उसकी बेसिस में उसने रिप्लाई किया था। तो वो ये लिखता है कि गॉड, मैंने तो आपसे 100 पैसोस मांगे थे, बट मुझ तक सिर्फ 70 पैसोस ही पहुँचे हैं। तो अब जल्द से जल्द जो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 30 पैसों का वो मुझे भेज दो, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। और हाँ, वो ये भी लिखता है कि मेल के थ्रू मुझे मत भेजना, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉयज़ जो है पोस्ट ऑफिस के वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वो मेरे पैसे चुरा लिए हैं। इसमें आप देख सकते हो जिस लोगों ने उसकी मदद की, लेंचो की मदद की, लेंचो सोचता है वही लोग उसके
पैसे छुड़ाए होंगे। तो ये काफ़ी आयरनिकल सा होता है ये एंडिंग, लेकिन इसी में ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये स्टोरी में हमें ये बताता है कि अगर हमारा बिलीव और हमारा फेथ किसी चीज़ के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग हो ना, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव। हम कोई भी चीज़ पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। ये सिर्फ लेंचो का बिलीव होता है कि गॉड है और वो अपने प्रॉब्लम को गॉड से शेयर करता है, और सच में इनडायरेक्टली कैसे भी करके उसका हेल्प हो जाता है। जबकि उसका हेल्प पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ करते हैं, बट उसे तो यही लगता है कि गॉड ने ही उसका हेल्प किया। तो उसका बिलीव मेंटेन हो रहता है, गॉड के ऊपर जो बिलीव होता है वो मेंटेन रहता है। तो हमें यही समझ में आता है कि अगर हमें किसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करना है तो कंप्लीटली ट्रस्ट करना है। अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट करते हैं तो हमारा ट्रस्ट कभी भी ब्रेक नहीं होता है। यहाँ पे और एक ह्यूमैनिटी की भी बात की है। जैसे कि हम देख सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के, खासकर जो पोस्ट मास्टर था, वो तो बिल्कुल भी नहीं जानता था, पहचानता था लेंचो को, बट फिर भी इंसानियत के नाते उसने उसका बिलीव गॉड के ऊपर जो था लेंचो का, वो बिलीव को रखने के लिए उसकी मदद की। I hope it's clear to everyone. That's all for today. If you have liked it any part of my video, please do like, share, subscribe, and do not forget to leave a comment before you leave. We'll meet with a new video very soon. Thank you for watching. Till then, take care. Bye-bye.